सो गाइस वेलकम बैक। आपने शायद देख ही ली होगी मेरी कंपोनेंट वीडियो, मतलब जो पार्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके सो अब बारी है पीसी बिल्ड करने के लिए। तो देखो पूरा खाली का खाली टेबल, क्योंकि टेबल खाली होना ज़रूरी है। ओके तो अब हम करेंगे अपना पीसी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहला कंपोनेंट मदरबोर्ड। चलो अभी आपको दिखाते हैं पीसी बिल्ड कैसे करते हैं। उससे पहले एक बात बता दूँ, आपको इसके बॉक्स के अंदर आयो शील्ड और साटा केबल मिल जाएगी, और एक और केबल है शायद वो भी साटा केबल, ये दूसरी आपको मिल जाती है। और आपको हमेशा मदरबोर्ड उसके बॉक्स के ऊपर ही रखना है। तो वैसे ना ये एक आता है स्क्रू का, ठीक है। आपको हमेशा 4 लाइन वाला ही स्क्रू ड्राइवर का स्क्रू बोल्ट यूज़ करना है, ठीक है। वो उसे फिलिप्स हेड भी बोलते हैं, तो आपको वैसा यूज़ करना है क्योंकि सारे स्क्रूज वैसे ही होते हैं। और ये आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये ऐसा मेरा है, ये मेटल का है और अंदर जो है यहाँ पे फिट हो जाता है क्योंकि अंदर लगा हुआ है एक मैग्नेट। तो ये यहाँ पे जो है ना मैग्नेटिक है, तो इससे मैं M.2 को भी कर सकता हूँ। ओके सो ये देखो, ये जो होता है ना, ये होता है M.2 का। ओके आई होप आपको दिख रहा होगा। एंड नाउ इज द टाइम टू बिल्ड द बीस्ट बोर्ड। अबे साले तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। सो गाइज ये देखो, ये प्रोसेसर होता है, इसके पीछे इसकी पिन्स होती है। उन पिन्स को कभी हाथ मत लगाना, नहीं तो ये प्रोसेसर पूरा जाएगा। और अब हम लगाते हैं CPU। लेकिन 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 ये इसको हमेशा निकालना होता है, ठीक है। ये होते हैं प्रोटेक्शन प्लेट्स, तो इनको हमेशा निकालना होता है। तो मैं पहले निकाल देता हूँ, वैसे प्रोसेसर लगाने के बाद भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं पहले निकालूंगा। ओके गाइज, आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि आप बाकी पीसी के स्क्रूज को 90 to 95% टाइट करें, और जो CPU कूलर है उसको आप 100% तक कर दीजिए। तो गाइज अब हम लगाते हैं प्रोसेसर, और प्रोसेसर लगाने के लिए आपको ये रॉड होती है, इसको खींचना पड़ता है, और ये होती है प्लेट जिसपे प्रोसेसर की पिन्स के होल बने, यहाँ प्रोसेसर आता है। और अब इस रॉड को अपनी तरफ खींचें, ठीक है, मतलब मदरबोर्ड के नीचे बॉटम साइड पे खींचे, और इसको लिफ्ट करना है, मतलब ये जैसे ही बाहर आया था इसको लिफ्ट करना है आपको रैम स्लॉट्स की साइड पे, ठीक है, ऐसे ऊपर लिफ्ट करना है। उसके बाद आपको लगाना है प्रोसेसर, और प्रोसेसर पे ये जो गोल्ड एनग्रेव ट्रायंगल है, तो इसको अलाइन करना है आपको। जो आपके प्रोसेसर का जो पोर्ट है वहाँ पे इसके एनग्रेव ट्रायंगल, नहीं तो ऐसा बना होगा एक, उससे आपको अलाइन करना है इसका ट्रायंगल, और आपको वहाँ पे इसे लाके छोड़ देना, ये अपने आप सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये रॉड को नीचे लेके जाना है और थोड़ा पीछे खींच के वापस से लॉक कर देना है। कूलर यहाँ से ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये होता है इसका थर्मल पेस्ट। थर्मल पेस्ट क्या करता है, CPU का ठंडा रखता है, तो इसको आपको कभी टच नहीं करना है। ये हट गया तो फिर थोड़ा इफेक्ट कम हो जाएगा, तो इसलिए इसको टच मत करना। ऐसे ही डायरेक्टली इसे बिना टच करे साइड से पकड़ के आप इसके CPU का जो आजू बाजू जो सॉकेट्स बने होते हैं, जहाँ पे आपको पहले प्रोटेक्शन प्लेट्स निकालनी है, उसके बाद इसे अलाइन कर देना है। फिर इसके स्क्रूज़ को आपको अच्छे से लगा देना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसे क्रॉस पैटर्न में करना है, ठीक है। जैसे अगर आपने बॉटम लेफ़्ट लगाया तो फिर बॉटम राइट, बॉटम नहीं टॉप राइट लगाना है आपको। बॉटम लेफ़्ट लगाने के बाद फिर ऐसे जैसे मैंने करा ना, बॉटम राइट लगाया, उसके बाद टॉप लेफ़्ट लगाया, तो आपको ऐसे करना है। तो मैं जैसे कर रहा हूँ, उसके बाद अभी ओके तो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके CPU कूलर के फ़ैन लगाना है, ठीक है, कैसे। तो फ़ैन आपको लगाना है, यहाँ पे देखो फ़ैन ले लिया। अब यहाँ पे इसके पोर्ट है, ठीक है, ये मदरबोर्ड के टॉप पे आपको फ़ैन के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। CPU फ़ैन के आसपास आपको मिल जाएगा आराम से। तो अब हम लगाते हैं अपनी रैम लगाने के लिए क्या करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ऐसे इसका रैम स्लॉट को खोलना है हमें, ठीक है। तो कुछ रैम स्लॉट्स में, मतलब कुछ मदरबोर्ड्स पे खुलता है, दूसरी साइड पे भी खुल जाता है, लेकिन मेरे में नहीं है, मेरे में एक खुलता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सही है। तो अभी मैं अलाइन कर दूंगा, और अभी आपको ना यहाँ पे देखो, मैं अभी यहाँ पे ऐसे रैम को उसके कट टू कट अलाइन कर रहा हूँ। रैम पे जो कट्स है और उसके मदरबोर्ड के स्लॉट पे जो कट है उसे अलाइन करना है। और अभी आप आवाज़ सुनो कि आपको कैसी आवाज़ आएगी जब लग जाएगी, ठीक है। तो ऐसी आवाज़ आएगी आपको रैम की जब रैम आपकी फ़िक्स हो जाएगी। और आप चेक कर लेना वो ऊपर नीचे से, मतलब लेफ़्ट या राइट में उसका कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है, नीचे चेक कर लेना। और अब हमें ज़रूरत है अपने पावर सप्लाई, क्योंकि हम कर रहे हैं पोस्ट टेस्ट। पोस्ट क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये हम करने वाले हैं अभी। सो गाइस अभी हमने ले लिया अपनी पावर सप्लाई। तो यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई को भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। पावर सप्लाई का है ये पावर सप्लाई, ये मॉनिटर मेरा ये रहा, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं पोस्ट टेस्ट। उसके लिए हमने डाल दिया रैम, CPU कूलर की वायर, और अब हमें 2 वायर जिसमें डालें। मेरे पास ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो मैं ग्राफिक्स कार्ड की PCIe केबल नहीं लगा रहा हूँ। आपके पास हो
तो आप ज़रूर से डालें अगर आप पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं तो अब हमें 2 मेन वायर्स पावर सप्लाई में से यूज़ करनी है। तो अभी पहली केबल मदरबोर्ड केबल, ठीक है। तो मदरबोर्ड की मेन ये 24 पिन केबल है, ठीक है। आपको यहाँ डालनी पड़ेगी, ये दिख रहा है ना, ये इसमें डालनी है। तो ये जो है ना ये बाहर आएगा, ठीक है, ऐसे ये यहाँ अटैच हो जाएगी एंड डन। ऐसे आपको कर देनी है अटैच। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी पावर सप्लाई में से एक आती है CPU केबल। तो ये जो CPU की केबल होती है ये होती है 4+4, मतलब दोनों साइड पे 4 इसके पिन्स होते हैं। ये 8 पिन CPU कनेक्टर यहाँ डाल देंगे हम, ये CPU की केबल एंड ये भी हमारी लग चुकी है, डन। अब हमें करना है इसमें HDMI, जो मॉनिटर की है ना, ठीक है, मॉनिटर की है HDMI केबल। तो HDMI केबल मैंने मॉनिटर में प्लग इन कर रखी है। अभी हमें क्या करना है, मॉनिटर में प्लग इन की है और दूसरी एंड आपको अगर ग्राफिक कार्ड है तो ग्राफिक कार्ड में कर देना। मेरा यहाँ पे कनेक्टर है HDMI कनेक्टर, तो मैं यहाँ करूँगा, ठीक है। अब हमें करना है ये चेक, और इसमें क्या करना है, अगर आपके मदरबोर्ड में आ जाते हैं बायोस, तब आपको हो जाएगा कंफर्म कि आपका सब पार्ट्स चल रहे हैं अच्छे से, सब पार्ट्स ठीक है। तो अभी मैंने कर दिया स्विच ऑन, ठीक है, ये देखो ऑन हो चुका है यहाँ पे। अब पावर सप्लाई को भी मैं कर दूंगा ऑन, ठीक है। तो पावर सप्लाई भी मैंने कर दी ऑन, ओके। तो अब हमें जो काम करना है वो ये है कि अब हमें सबसे पहले एक लेना है स्क्रू ड्राइवर, ऐसा ले लो चलेगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पावर स्विच के दोनों कनेक्टर्स को यहाँ पे ऐसे स्क्रू ड्राइवर से टच कर देना है। ये देखो ये चलना शुरू हो गया एंड नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। यहाँ पे मैं मॉनिटर को नीचे से ऑन कर देता हूँ एंड क्या ये चलेगा, आपको दिखाता हूँ पीछे से। तो अब जब आपकी स्क्रीन पर बायोस आ जाए, मतलब आपकी स्क्रीन पे सारे कंपोनेंट्स वर्क करके वो दिखा रहे हैं और आपको कंटिन्यूसली डिलीट प्रेस करना है बायोस लाने के लिए। सो गाइस, जब मतलब हमारा कंपोनेंट सारे काम कर रहे हैं और यहाँ पे बायोस दिखा चुका है, मतलब सारे कंपोनेंट्स के बारे में भी बता रहा है, तो इसका मतलब यही है कि अब हम PC बिल्ड की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलो फिर अब PC बिल्ड मतलब कैबिनेट के अंदर करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने फाइनली टेबल से सारा सामान उठा दिया है और अब फाइनली बारी है PC केस को ऊपर लाने की। तो ये देखो, ये मेरा PC केस या कैबिनेट भी कह सकते हो। और इसके अब आपको कांच के जो पैनल है उसमें थंब स्क्रूज है वो सारे के सारे आपको निकाल देने हैं और इसे लिटा देना है। तो मैंने ये जो है साइड पैनल खोल लिया है, राइट साइड का जो पैनल है वो भी खोल लिया कैबिनेट का। और ये जो फ्रंट पैनल की केबल्स हैं इन होल से मैंने इधर मतलब ले ली है ताकि केबल मैनेजमेंट में हमको बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो ये सारी केबल्स मैं पीछे ले आया हूँ और अब हम मदरबोर्ड के साथ जो काम है वो कर लेते हैं आगे की तरफ। तो ये जो कैबिनेट पे आप देख रहे हैं गोल्डन कलर के, ये होते हैं स्टैंड ऑफ स्क्रूज, ठीक है। तो स्टैंड ऑफ्स होते हैं, इनके ऊपर लगता है हमारा मदरबोर्ड और मदरबोर्ड के जो स्क्रूज होते हैं वो इनके अंदर जाते हैं। तो मेरे में 8 चाहिए, इसमें 6 लगे हुए हैं, तो मैं और फिक्स कर देता हूँ फटाफट से। सो गाइस, ये देखो स्टैंड ऑफ्स लगाते लगाते मेरी उंगलियों की हालत अगर आपको दिख रही होगी, मेरे हिसाब से नहीं दिख रही है। तो अब चलो फिर लगाते हैं हमारे IO शील्ड। ये देखो IO शील्ड होती है, अब लगाते हैं। सो गाइस, ये देखो यहाँ पे कैबिनेट की तरफ मतलब कैबिनेट के अंदर से इसे ऐसे ला के इसे ऐसे बाहर की तरफ ना थोड़ा धक्का दे के इसे अलाइन करके थोड़ा बहुत आपको फिक्स करना होता है। तो आप इसे धक्का दोगे, ये बाहर की तरफ थोड़ी आके अटैच हो जाएगी। तो ये लगा लेते हैं। और अब हमें मदरबोर्ड को कूलर से पकड़ के अंदर डालना है और ये जो IO शील्ड है इससे अलाइन करने हैं इसके पोर्ट्स और इसके स्टैंड ऑफ स्क्रूज से भी अलाइन करना है ताकि स्क्रूज उस स्टैंड ऑफ्स के अंदर हम डालें। और अब मैं लगाऊंगा SSD। मैंने स्टैंड ऑफ्स के अंदर स्क्रूज सारे लगा दिए। अब NVMe SSD इसके जो पोर्ट है उससे अलाइन करके उसके अंदर इंसर्ट करना है, उसके बाद उसका स्क्रू डाल लेना है, ठीक है। तो उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। और अभी हमें क्या करना है कि देखो जैसे मैंने इंसर्ट कर दिया, आप देख रहे होगे, तो मैंने स्क्रू भी लगा दिया है। और गाइस, अब आप टाइम देखो मैं कितने बजे कर रहा हूँ, 11 बज चुके हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो मैं सारी केबल्स पीछे से रन कर चुका हूँ, मतलब होल्स से मैं इधर ले आया हूँ। तो केबल मैनेजमेंट में अब आसानी होने वाली है। सो गाइस, ये देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे होल्स हैं और इसके नीचे ना एक मेटल मैश है। तो हम क्या करेंगे कि जो पावर सप्लाई है ना उसके फ़ैन को उल्टा रखेंगे, मतलब नीचे की साइड पे उसके फ़ैन फेसिंग करके हम ऐसे लगा देंगे उसे। देखो गाइस, आपको पावर सप्लाई के बॉक्स में ऐसा कुछ मिलेगा, स्क्रूज़ का पैकेट वगैरह। तो मेरे को जिप टाइप से मिली है। तो आपको ऐसे क्रॉस पैटर्न में लगाना है, जैसे आपने CPU कूलर में लगाया था। तो क्रॉस पैटर्न में आपको लगाना है। पहले थोड़ा हल्के से लगाओ ताकि इवनली हो जाए। उसके बाद आप सारे स्क्रूज़ को टाइट कर देना, ठीक है।
पहले सारे लगा लो, उसका टाइट कर देना। और यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई लगा ली। और हाँ, अब लगाएंगे हम लोग इसकी RGB कनेक्टर, जो फ़ैन है ना RGB फ़ैन, तो एक मैंने लगा लिया, आपको दिखा रहा हूँ। SATA केबल जो है ना आपकी पावर सप्लाई की, उससे कनेक्ट करना है। देखो ऐसे एक SATA केबल में एक केबल होगी, उसको इसके पीछे डाल देना है, इंसर्ट कर देना है, जिससे ये कनेक्ट हो जाएगा। तो आपका RGB फ़ैन भी लाइट अप हो जाएगा और चलने लगेगा। तो अब मैं सारी केबल्स को ऐसे आगे की तरफ रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगी। उसके बाद सारी केबल्स ऐसे ही कर देनी है। ओके, सो अब हम लगा देंगे अपनी मदरबोर्ड की वायर। जैसे मैंने आपको बताया तो वो जो चीज़ होती है वो बाहर आएगी। और अब लगा देंगे CPU की वायर। CPU का मेरा ऊपर से नहीं आ सकता था, छोटा था, पड़ रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ से नीचे से ले आया। और देखो अब ये लगाएंगे हम HD ऑडियो का है ये। उसके बाद ये लग गया हमारा USB पोर्ट्स का। ये है USB कार्ड रीडर, मतलब जो USB कार्ड रीडर पोर्ट है उसका। और ये है पावर LED प्लस, पावर LED माइनस, HDD LED, पावर स्विच के बाद ये सब जो स्विचेस है ना, मतलब ये जो फ्रंट पैनल्स के हैं ना, जो मतलब स्विचेस होते हैं और पोर्ट्स होते हैं, ये उनके हैं, ठीक है। तो ये लगेंगे JFP1 में। उसके बाद ये लग गया हमारी USB 3.0 केबल। सो ये देखो यहाँ पे अब मेरे पास केबल्स हैं, जिप टाइज हैं। तो अब करते हैं हम केबल मैनेजमेंट। तो अब हम फटाफट से इसका जो ट्रांसपेरेंट पैनल है उसको भी लगा देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसका स्क्रूज, जो थंब स्क्रूज है ना, वो लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट पैनल में इसका ये जो प्लास्टिक शीट है अभी नहीं उतारूँगा, क्योंकि जब तक सेफ़ रहता है रहने देते ना, स्क्रैच से बचा रहता है तो अपना क्या ही जाता है, अपना क्या ही जाता है भाई। जब तक सेफ़ रखते हैं, मतलब जब तक रख सकते हैं। अभी आप देख सकते हो मैंने अपना माउस पैड भी लगा लिया है, मॉनिटर कनेक्ट कर दिया है, मतलब मॉनिटर को मतलब जो भी नेसेसरी कनेक्शन है वो कर दिए। और अभी देखो कीबोर्ड ले आया, मैं अपने माउस पैड पे माउस लगा रहा हूँ। और अभी लगा रहा हूँ मॉनिटर की HDMI केबल मेरे PC में। सो अब हम ऑन करते हैं अपने PC को भाई। ये देखो, रेडी, 3, 2, 1, लेट्स गो। बूम गाइस, मिशन सक्सेसफुल। और हाँ, यहाँ पे गलती से मैंने मॉनिटर ऑफ कर दिया था। एक्साइटमेंट देखो भाई, देखिए मैं उस टाइम इतना एक्साइटेड हो गया था ना, मतलब एक्साइटेड हो गया था भाई, क्या ही बोलूं, फीलिंग्स बता नहीं सकता मैं आपको, एक्सप्रेस नहीं कर सकता यार अपनी। तो अभी आपको बायोस में आके AXMP प्रोफाइल एनेबल करनी है। तो AXMP प्रोफाइल में आपको एनेबल करने के लिए प्रोफाइल 1 भी आ सकता है। और उसके बाद मैंने आपको विंडोज़ टूल का ही दिखाया, तो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे एक विंडोज़ इंस्टॉलेशन टूल मिल जाएगा, वो आपको पेन ड्राइव में डाउनलोड करना है और वो पेन ड्राइव अपने PC में ऐसे इंस्टॉल कर लेनी है। तो उसके बाद आप जब बूट करेंगे तो अपना वो डिटेक्ट कर लेगा और आप ऐसे विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपके पास ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए एक आएगा कि आपको एक्टिवेशन की मांगेगा। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे क्लिक कर दो, जैसे मैंने किया। और उसके बाद आपको विंडोज़ चूज़ करनी है, कौन सी इंस्टॉल करनी है। तो मैं करूँगा विंडोज़ 10 प्रो, और ये रिकमेंडेड है, प्रोफेशनल्स ने मतलब रिकमेंड किया है कि आप ये यूज़ करिए, क्योंकि इसमें अच्छे खासे फीचर मिल जाते हैं अगर आप एक्टिवेट करेंगे तो। और मैं यहाँ पे आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स करके आगे बढ़ूँगा। कस्टम में आता है कि आप डायरेक्टली विंडोज़ इंस्टॉल करो सिर्फ, और अपग्रेड मतलब आप किसी पुराना डिवाइस में हो, पुराना डिवाइस यूज़ कर रहे हो और उसको अपग्रेड करोगे, फाइल्स रखता है, मतलब फाइल्स आपको साथ में रखनी है। और ये जो है, ये SSD चूज़ कर रहा हूँ तो SSD ही चूज़ किए आप भी अगर आपके पास है, क्योंकि वो फास्ट होती है। और ये बाकी प्रोसेस आएगा। तो ये सारा आपको लैंग्वेज शायद, मतलब उसके बाद कीबोर्ड लेआउट है, तो उसके बाद आपको इंडियन करना है। और यहाँ पे देखिए जैसे वाईफाई मांग रहा है, तो ईथरनेट केबल मतलब लैन केबल अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में भी डाल सकते हैं। मैं अभी मेरे पास है तो मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि आपको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए कंपनी, तो आप पर्सनल यूज़ कर दीजिए। और आपके पास अगर एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, आप वो भी अभी ऐड कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आपसे पिन मांगेगा, मतलब पिन आप डाल सकते हैं अपने पीसी के लिए, और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, वो कर दीजिए। उसके बाद आएगा कोटाना का, कोटाना आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं आपको रखना है या नहीं, और उसके हिसाब से कुछ सेटिंग्स होंगी वो आप कर लेना, ईजिली कर लोगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद ऑलमोस्ट देर आएगा, और ये देखो फाइनली हो चुकी है हमारी विंडोज़ इंस्टॉल। अब करो मज़े। तो अब हम विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद वापस से इसे एक बार बूट कर लेते हैं, मतलब ऑन कर लेते हैं। भाई लुक देखो कितनी प्यारी आई है भाई, देख के ना दिल खुश हो गया भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा। अभी लाइट्स बंद करके सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आई है तो लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसे और कंटेंट बनाने के लिए, और आगे आने वाले हैं और फ्री फायर के अमेजिंग वीडियोस। सो उसके लिए भी सब्सक्राइब करके रख दो, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर दो जल्दी से, और उसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर दो, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड गाइस अब मेरा जो फेस कैम है ये आपको मिलता रहेगा, मतलब आपको फेस कैम के साथ वीडियोस मिलेंगी, सो उसमें भी आने वाला मज़ा। सो अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।